हेलो बच्चों, पिछली लेक्चर में हम लोग ने सहायक राशि तक पढ़ चुके हैं। ये क्लास 9th का दूसरा लेक्चर है प्रथम चैप्टर का, जिसका नाम है मापन। आज हम उससे पहले पिछला रिवाइज थोड़ा करवा देते हैं। सहायक राशि होता क्या है? ऐसा राशि जो मूल राशि को सहायता करता है उसे सहायक राशि बोलते हैं। सहायक राशि दो होता है। पहला होता है ठोस कोण, दूसरा होता है समतल कोण। यहाँ तक हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिए थे लेक्चर नंबर 1 में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे मात्रक यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक, यानी अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है, या ये सभी मात्रक के बारे में, जैसे फुट पाउंड सेकंड प्रणाली क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी हेलो करे छी आप। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बुलाया गया है। उसमें देखिए द्रव्यमान यानी सबसे पहले लंबाई। इसमें तीन तरह के मात्रक को मापेंगे। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया और समय। इसी तीनों पर आधारित है ये तीनों मात्रक। एसआई को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है फुट पाउंड सेकेंड, तो इसी पर बैठाइए। यानी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। यानी ऐसा प्रणाली जिसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में बदलते हैं, उसे हम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। यानी इसमें देखिए समय को सभी में सेकंड में ही मापेंगे। समय कभी भी चेंज नहीं होगा, उसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली बोलेंगे। उसके बाद आइए मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। यही लिखा है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसे संक्षेप में एफपीएस सिस्टम भी कहा जाता है। संक्षेप में यानी फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, यानी एफपीएस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है, यानी यह जो प्रणाली है ब्रिटिश प्रणाली है। उसके बाद आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। यह सीजीएस सिस्टम है। सी से यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। फुट पाउंड ब्रिटिश, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड फ्रांसीसी। उसके बाद आता है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली। यानी देखिए यहाँ पर एफपीएस ब्रिटिश, उसके बाद सीजीएस और एमकेएस दोनों फ्रांसीसी प्रणाली है। उसके बाद आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा। यानी इसमें जिसका मात्रक पूरा देश यानी एक संस्थान मिलकर गठित करेगा और सभी लोग आपस में मिलकर उस पर चर्चा करते हैं। यह एक 1960 में ब्रिटिश
ब्रिटिश में यानी सभी देश के वैज्ञानिक सब मिलकर इसका एक यूनिट तैयार किया, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, यानी एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें देखिए यही है एसआई मात्रक, यानी इसका यानी हम लोग मूल राशि कितना होता है 7, उसमें आता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की द्रव्यमान। इसका एसआई मात्रक जो हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं वो भी ब्रिटिश में पढ़ेंगे, यानी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जितना भी देश हैं सभी देश में नहीं बदलेगा, यानी सभी जगह उसका एसआई मात्रक सेम रहेगा। इसीलिए एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल लेवल पर बात होता है। यहाँ पर लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, समय का सेकंड, एस और एसईसी लिख सकते हैं। आप लोग ज़्यादातर एसईसी लिखिएगा। उसके बाद आता है ताप, केल्विन के, ज्योति तीव्रता, कैडेला, सीडी। उसके बाद विद्युत धारा, एम्पियर, ए से इसका संकेत ए होता है। पदार्थ का द्रव्यमान, मोल। यहाँ पर कैपिटल एम लिखिएगा, अगर पूरा नाम लिखना हो तो स्मॉल एम ओ एल। मात्रक लिखने की विधि, यानी जो हम लोग मात्रक लिखते हैं लास्ट में, जैसे हो गया केजी हो गया, एम्पियर हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं न्यूटन हो गया, जूल हो गया, ये यानी ये सब मात्रक हो गया। उसको लिखेंगे किस तरह से? देखिए सबसे पहले उसको लिखने के लिए पूरा शब्द लिखे या स्वकृत संकेताक्षर जैसे मीटर, एम, किलोग्राम, केजी, सेकंड, एस और एसईसी, न्यूटन यानी एन। या तो इसका पूरा शब्द हम लिखेंगे या तो संकेत में इसका यानी संक्षेप में इसका संकेत लिख देंगे। सबसे प्रथम बात यह है कि उसका पूरा शब्द लिखेंगे या तो संकेत में या तो संक्षेप में इसका संकेत लिखेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, जब मात्रक को किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का प्रथम कैपिटल अक्षर का प्रयोग करें, जैसे 7 एन, 10 जूल, 5 ए, यानी एन है कैपिटल, यानी बड़ा अक्षर का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो तब न्यूटन, यानी एन हो गया न्यूटन से जुड़ा हुआ है तो कैपिटल एल लिखेंगे। जूल हो गया यानी जे जो है जूल से जुड़ा हुआ है, कैपिटल जे। ए हो गया यानी एम्पियर, एम्पियर भी एक वैज्ञानिक था, यानी उसको कैपिटल ए से लिखेंगे। दूसरा बात क्या है, जब मात्रक अंग्रेजी में पूरा लिखना हो तब बड़ा अक्षर कैपिटल अक्षर का प्रयोग न करें। जैसे देखिए हम लिख देते हैं 7 NETWON, न्यूटन, NEW न्यूटन। रुकिए जैसे मैं 7 जैसे में लिखेंगे 7 NEW न्यूटन, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी इसमें बोल रहा है क्या, जब मात्रक को अंग्रेजी में पूरा लिखना हो तब बड़ा अक्षर कैपिटल अक्षर का प्रयोग न करें, यानी इसमें बड़ा अक्षर का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, सभी अक्षर स्मॉल में होना चाहिए। यानी 7 NEWTON इस तरह से लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए न्यूटन लिखा है सभी कैपिटल में यानी स्मॉल में है, उसके बाद जूल लिखा है सभी स्मॉल में है, वाट लिखा है सभी स्मॉल में है, न कि कैपिटल में लिख देंगे। कैपिटल में जब लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है संकेताक्षरों को अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए लास्ट में एस का प्रयोग नहीं करें। जैसे में हो गया 6 एम, न कि 6 मीटर, एस लिखेंगे। देखिए
इसमें बोल रहा है क्या, जैसे अंग्रेजी में किसी भी शब्द को हम लोग बहुवचन बनाते हैं, यानी बहुवचन में ले जाते हैं तो लास्ट में ई एस या एस जोड़ते हैं, उस तरह से इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, एस का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे में देखिए 6 मीटर है, तो बहुवचन बनाने के लिए इसको 6ms यानी लास्ट में एस नहीं जोड़ेंगे, जब एस जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए 6 मीटर ही लिखेंगे इसको। उसके बाद है 9 kg, तो 9 kg को 9 kg है यानी एक से अधिक है, यानी बहुवचन तो ये फिक्स है ही, लेकिन इसको लास्ट में एस नहीं जोड़ेंगे, जब भी एस जोड़ देंगे तो पता चलेगा एस किसका मात्रक है, समय सेकेंड है कि क्या है, इसीलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है संकेताक्षरों के बाद पूर्ण विराम फुल स्टॉप चिन्ह नहीं लगाए जब तक इसके साथ वाक्य समाप्त नहीं होता हो, यानी जब तक वाक्य का पूर्ण अंत नहीं होगा तब तक हम लास्ट में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप नहीं देंगे। जैसे में 7, जैसे में मान लो 2 न्यूटन है, 2 NEWTON 2 न्यूटन, तो लास्ट में ऐसे पूर्ण विराम नहीं लिख देंगे, जब तक वाक्य का अंत नहीं होगा तब तक हम पूर्ण विराम नहीं देंगे। यही है मात्रक लिखने की 5 विधियां, इसको ध्यान से पढ़िए या ध्यान से याद रखिएगा, ज़्यादातर इतना विशेष भी नहीं है इसमें, अब विशेष नहीं है तो पढ़ेंगे भी नहीं, ये बात बहुत के दिमाग में खटक रहा होगा, इसीलिए सभी चीज़ का ज्ञान जीवन में जरूरी है। किसी ने सही कहा है, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा बोका बन के रह जाएगा। इसीलिए आप लोग पढ़िए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बोक बकनेर के तरह अकलेल बकलेल सब। उसके बाद आता है मात्रक उपसर्ग, यानी भौतिक राशि को जब ऐसा मात्रक में व्यक्त किया जाता है तो सांख्यिकी मान कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा होता है। यानी एक तरह से देखिए यहाँ पर जब किसी बड़े से बड़े मात्रक को लिखते हैं यानी भौतिक राशि को लिखते हैं तो बहुत बड़ा मान आ जाता है, तो इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, यानी इसी को मात्रक उपसर्ग बोलते हैं। यानी भौतिक राशि को जब एसआई में व्यक्त किया जाता है तो इसका सांख्यिकी मान कभी बहुत बड़ा होता है तो कभी बहुत छोटा। जैसे में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें लिखा है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। देखिए कितना बड़ा मात्रक है, इसको संक्षेप में लिखा है। अगर इसको डिटेल में लिखते तो ऐसे होता, 1 इलेक्ट्रॉन इजकल टू 9.1 बट्टा में 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखिए 1 पर कितना जीरो है, 31 जीरो है। इसी को संक्षेप में लिखने के लिए मात्रक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको संक्षेप में यानी छोटा करके लिखा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई पावर बट्टा में रहता है, जब वो ऊपर जाता है तो इसका घात माइनस में हो जाता है। जैसे देखिए इसको हम लिखेंगे, जैसे में होगा 1/100, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर -2, यानी इसका जितना जीरो रहता है उतना पावर माइनस में हो जाता है, यानी चला जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ -31 kg। उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। इसको हम लोग बड़ा में लिखेंगे, जैसे देखिए, यानी इसको संक्षेप में नहीं लिखेंगे। देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, 6 × 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर 24 है, यानी 1 पर कितना जीरो, 24 जीरो। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी देखिए कितना बड़ा यूनिट है। इसीलिए इसका प्रयोग मात्रक उपसर्ग बनाने के लिए
किया गया, यानी किसी भी भौतिक राशि को संक्षेप में किस तरह से लिखा जाता है। बड़ा से बड़ा मात्रक आएगा, मान लो 10 का पावर 500 हो गया, 10 का पावर 300 हो गया। इतना बड़ा मात्रक को कॉपी पे लिखेंगे कैसे, यानी उतना में तो जितना लिखेंगे उतना देर में सवाल बन जाएगा। इसीलिए इसको संक्षेप में लिखने का खोज किया गया, जिसका हम उपयोग मात्रक उपसर्ग में बोलते हैं। एक एएमयू, एएमयू में होता है क्या, एएमयू किसी पदार्थ का, यानी किसी पदार्थ का एक तरह से समझिए, यानी परमाणु का टुकड़ा होता है। तो एक एएमयू यानी 1.666 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी ये जो -27 है ये बट्टा का मान है, यानी 1.66 बाय 10 का पावर यानी 27, यानी 1 पर 27 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी -27 जब भी लग गया तो समझ लेना चाहिए कि वो बट्टा का मान है, न कि ऊपर में इसको लिख देंगे। ऐसे लिखना नहीं चाहिए। 1.66 इंटू ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बट्टा का मान है माइनस। उसके बाद आ जाता है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितना है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग में 6.4, रुकिए 2 मिनट, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻⁶, यानी देखिए यहां पर माइनस नहीं लगा हुआ है तो हम समझ सकते हैं, तब हम लिखेंगे 6.4 इंटू में 10 पर, यानी 1 पर कितना ऊपर में पावर 6 है, माइनस में कि प्लस में, प्लस में, तो 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अगर जब तक माइनस नहीं लगा हो तब तक हम उसको सैंपल, यानी उसको जिससे गुना किया रहेगा उसके साथ गुना करेंगे। अगर माइनस लग गया तो उसको बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है उपसर्ग 10 के घात संकेताक्षर। देखिए इसमें डेका जो है, डेका से ऊपर प्लस का मान, डेका से नीचे माइनस में चला जाता है। डेका यानी 10 हो गया। उसके बाद आता है हेक्टो, हेक्टो 10 के पावर 2। उसके बाद आता है किलो 10 के पावर 3, मेगा यानी 10 के पावर 6, जीगा यानी 10 के पावर 9, टेरा यानी 10 के पावर 12, पीटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18। इसमें क्या होता है देखिए 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 को 1 पर कितना जीरो है, 3 जीरो, यानी 10 का पावर 3। इसी तरह से लिखा गया है। इसको याद करना, खुद से याद करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है को एक बार में ही सबको रटा दिया जाए। इसीलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और खुद से याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये लगभग 1 नंबर का 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है। उसके बाद है, रुकिए इसमें देखिए डेसी यानी 10 के पावर माइनस, यानी डेका से ऊपर प्लस का मान, डेका से नीचे माइनस में चला जाता है। डेसी यानी 10 के पावर माइनस, सेंटी 10 के पावर माइनस 2। उसके बाद आता है मिली 10 के पावर माइनस 3, माइक्रो 10 के पावर माइनस 6। VVIC को मानिए लगभग ये पूछ देता है, यानी 1 माइक्रो में कितना, 1 माइक्रो बराबर होता है तो क्या होता है 10 के पावर माइनस 6। 1 माइक्रो बराबर 10 का पावर माइनस 6, अरे बोलो ना, 1 माइक्रो बराबर 10 का पावर माइनस 6, वहीं से बोलो। नैनो बराबर 10 का पावर माइनस 9, पिको में हो गया 10 का पावर यानी 10 का पावर माइनस 12, फेमटो में हो गया 10 का पावर माइनस 15, ऑटो में हो गया 10 का पावर माइनस 18। वो वाला ऑटो नहीं है जो रोड पर चलता रहता है ऑटो, वो वाला ऑटो नहीं है यहाँ पर। लगभग क्लास का यानी लेक्चर का लास्ट स्टेज में हम लोग पहुंच गए हैं।
नोट करके, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट है यानी 1 नंबर के लिए। इसमें ज़्यादातर पूछता है 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, ये इसी को इम्पोर्टेंट मानिए। जैसे में देखिए 1 इंच में कितना सीएम होता है, 2.54। इसको 2.54 नहीं पढ़िएगा, दशमलव के बाद एक अंक का काउंट किया जाता है, न कि दोनों को एक साथ। समझ गए? देखिए 1 इंच में हो गया 2.54 सीएम, तो 12 इंच में 1 फुट। देखिए 1 इंच में है 2.54 सीएम, 12 इंच में कितना फुट, 1 फुट। तो देखिए इसको 12 से गुना कीजिए, यानी एक तरह से दशमलव वाला गुना जिन लोगों को नहीं आता होगा ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको हम हटा देते, दशमलव को उड़ा दीजिए। जैसे में यहां पर दशमलव को हटाएंगे 254, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, उसके बाद 4 एकान 4, 5 एकान 5, 2 एकान 2, 8 4 5 5 5 10, 2 1 3। यानी इसमें क्या अंक बाद दशमलव था, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव था। यानी हम लोग बोल सकते हैं इतना सीएम बराबर 1 फुट होता है, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सीएम होगा, 2.5 सीएम 1 इंच में। 12 इंच में कितना होगा, तो 12 से इसको गुना कर दिए तो कितना आया है, 30.48 सीएम। यानी 30.48 सीएम को हम लोग 1 फुट बोल सकते हैं। नहीं तो इतना ही याद रखिए, 12 इंच को 1 फुट बोला जाता है। अगर सीएम में पूछेंगे या पूछेगा तो कितना होगा, 30.48 सीएम को हम लोग 12 इंच बोल देंगे। उसके बाद आता है 3 फुट। 3 फुट कितना गज, 1 गज। उसके बाद आता है 1760 गज इक्वल टू 1 मील। यानी 1760 गज बराबर 1 मील। कोई बोलता है हम आज 1 मील चल कर आए हैं। पहले जमाना में यानी जितना भी पुराना आदमी सबको आप लोग देखिएगा, यानी बूढ़ पुरान सबको, वो सब बोलता रहता है क्या, आज इतना मील दूर था, यानी 4 मील दूर से जाते थे। पहले ज़माना में भोज सब भी खाने के लिए बहुत बहुत दूर चला जाता था, यानी 1 मील हो गया। उतना दूर तो नहीं जाता था, लेकिन कहीं भी जाता था घूमने के लिए तो बोलता था आज 1 मील चल के आए हैं, 2 मील चले हैं, 4 मील चले हैं। यानी 1760 गज को हम लोग 1 मील बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। 1 कैलोरी में, यह लगभग सभी एग्जाम में, आप कंपटीशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। यानी 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 जूल को हम लोग 1 कैलोरी बोल सकते हैं। यानी 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.18 जूल। उसके बाद है कुछ प्रमुख व्यवहारिक मात्रक है, जैसे एक पाउंड हो गया। 1 पाउंड में कितना केजी, 0.4536 केजी। 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 कैरेट में कितना, 1 कैरेट में 0.2 ग्राम। आप लोग बोला जाता है शुद्ध हीरा 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट। 1 कैरेट में कितना होता है, 0.2। तो आप लोग इसको घर पर देखिएगा 24 कैरेट में कितना ग्राम सोना आता है। उसके बाद आता है 1 कुंटल, यानी 100 केजी को हम लोग 1 कुंटल बोलेंगे। 1 टन 10 के पावर 3, 10 का पावर 3 यानी 1000 केजी को 1000 केजी को 1 टन, 100 केजी को 1 कुंटल। 1 पास्कल, यानी 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 अश्व शक्ति यानी
अश्व यानी घोड़ा को बोला जाता है अश्व शक्ति, यहाँ लिखा भी है हॉर्स पावर 746 वाट, यानी एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। आप लोग कहीं पर देखिएगा जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, तो बोलेगा क्या 8 हॉर्स पावर का इंजन है। यानी देखिए 1 एचपी में 746 वाट, यानी जितना जैसे बोला गया 8 हॉर्स एचपी यानी 8 हॉर्स पावर का घोड़ा है, यानी जितना 8 घोड़ा मिलकर किसी भी चीज को खींच सकता है यानी उठा सकता है, उतना एक मशीन कर सकता है। यानी 1 एचपी में होता है 746 वाट, अगर 8 एचपी हो गया तो 746 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी एक वर्ष में जितना दूरी प्रकाश तय करता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष या प्रकाश दूरी या प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक वर्ष में जितना दूरी प्रकाश तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो एक वर्ष में लगभग 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर दूरी प्रकाश तय करता है, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। वर्ष लगा है यानी एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है प्रकाश। उसके बाद है एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसी के साथ चैप्टर का द एंड हो गया। आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। लगभग ये 1 शॉट की तरह है, यानी फुल डिटेल, बहुत छोटा सा चैप्टर था यह। इसी का रिड्यूस करके क्लास 11th में भी पढ़ाई होता है, जिसका नाम यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा होता है। उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे, यानी किलोग्राम का मात्रक, उसके बाद बल आता है, उसका बीमा क्या होता है, ये सब डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ भागल कर दियो।